कहानी की शुरुआत में हमें 1719 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की नारो और इसके डॉग सीरी को देखते हैं, जो अपने कबीले के लोगों के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही होती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो नारो ग्रुप को पीछे छोड़कर कुल्हाड़ी फेंकने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं पर इसे एक बहुत बड़ी डियर के कदमों के निशान नजर आते हैं और वो डियर का शिकार करने के लिए इसका पीछा करती है। और जैसे ही इस पर कुल्हाड़ी फेंकती है तो निशाना चूक जाता है, क्योंकि हिरन आसमान में किसी जोरदार आवाज की वजह से वहां से भाग जाती है। नारो डियर का पीछा करती है, लेकिन तभी इसके कुत्ते की पूंछ किसी फंदे में फंस जाती है। हिरन को बुलाकर वो अपने डॉग को मेडिसिन लगाती है। तभी अचानक फिर से उसे आसमान से वही आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर की ओर देखती है तो इसे बहुत बड़ी एलियन शिप दिखाई देती है, जो इसने पहले कभी नहीं देखी होती। नारो इस शिप को एक बहुत बड़ा परिंदा समझती है। इसके बाद नारो अपने भाई ताबे से मिलती है और इसके साथ शिकार पर जाने की रिक्वेस्ट करती है। इसका भाई हैरान होता है, लेकिन वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर नारो जड़ी बूटियां इकट्ठी करके अपने कबीले वापस आती है, जहां पर वो अपनी माँ से मिलती है, जो अपने कबीले के सरदार के लिए जड़ी बूटियों से दवाई बना रही होती है, क्योंकि वो जड़ी बूटियों की माहिर होती है। नारो की माँ उसे कहती है कि इसे शिकार करने की क्या जरूरत है, जबकि वो बाकी चीजों में इतनी ज्यादा माहिर है। नारो बताती है कि सब लोग इसे कमजोर समझते हैं। वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो भी शिकार कर सकती है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि आसमान में से आने वाली आवाज एक एलियन स्पेसशिप की थी, जिसमें से एक एलियन जमीन पर आता है, जिसका नाम प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर एक बहुत बड़ा शिकारी होता है और इसके पास गायब होने की शक्ति होती है और बहुत से एडवांस हथियार और खास टाइप का मास्क होता है, जिससे वो लोगों की बॉडी की हीट को देख सकता है। प्रीडेटर का धड़ तो इंसानों जैसा दिखता है, पर शक्ल एक दानव जैसी होती है, जो हर उस व्यक्ति की जान लेना चाहता है जिसके पास हथियार होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को वो अपने लिए खतरा समझता है और सिर्फ इन्हीं का शिकार करता है। इसके बाद हम नारो को देखते हैं, जो ऑरेंज कलर के फूल इकट्ठे करके वापस अपने कबीले आ जाती है, जहां इसे पता चलता है कि कबीले के एक व्यक्ति पर किसी शेर ने हमला कर दिया है, जो इसे अपने साथ ले गया है। नारो का भाई और कुछ शिकारी इस शेर को मारने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। नारो इनके साथ जाना चाहती है, लेकिन कबीले के लोग इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। लेकिन नारो का भाई इन्हें बताता है कि ये मेडिसिन के बारे में जानती है। अगर हमारा आदमी जिंदा बच गया तो हमें नारो की जरूरत पड़ेगी। वो नारो को साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी ओर प्रीडेटर एक सांप का शिकार करने में बिजी होता है। शेर के छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हुए ग्रुप के लोग अपने कबीले के जख्मी आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जिसका नाम पोही है। बाकी लोग इसके लिए स्ट्रेचर रेडी करते हैं, जबकि नारो इसके जख्मों पर दवा लगाती है और इसे वो ऑरेंज फूल भी खाने को देती है, जिससे इसकी बॉडी ठंडी हो जाती है और खून बहना बंद हो जाता है। इसके बाद सभी लोग पोही को वापस ले जा रहे होते हैं, लेकिन ताबे यहीं पर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि वो इस शेर का शिकार करना चाहता है। नारो साथ आने को कहती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। नारो उन्हें बताती है कि शेर अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता, वो जरूर किसी चीज को देखकर डर गया होगा। नारो कुछ अजीब सी बातें नोटिस करती है कि जमीन पर पाँव का निशान भालू से भी बड़ा है, और वो एक सांप को देखती है जिसकी खाल बहुत ही बारीकी से उतारी गई होती है। फिर वो दरख्त पर लगे खून को देखकर अपने भाई ताबे को वार्निंग देती है कि यहाँ शेर के अलावा और कोई भी है। ताबे अपनी बहन को शिकार करने का चांस देना चाहता है और इसे अपने साथ मिला लेता है। ताबे जमीन पर फंदे लगाता है। नारो और पार्क एक दरख्त पर चढ़कर शेर का इंतजार करते हैं, लेकिन शेर इनकी सोच से भी बहुत जल्द वहाँ पर आ जाता है और काफी ऊंची छलांग लगाकर पार्क को दरख्त से नीचे खींच लेता है और इसकी जान ले लेता है। इसके बाद दरख्त पर चढ़कर नारो के पीछे आता है। नारो इस शेर को अपने नेज़े की मदद से मारने ही वाली होती है कि अचानक दूर से वही स्पेसशिप दिखाई देती है, जिसे देखकर नारो का ध्यान बढ़ जाता है और शेर इसके बिल्कुल करीब आ जाता है। नारो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को कबीले में देखती है, जहाँ इसकी माँ इसे बताती है कि ताबे इसे यहाँ पर ले आया है और बताती है कि उसकी दवाई के कारण पोही की हालत अब काफी बेहतर है। वो नारो से कहती है कि उसे शिकार करने की बजाय मेडिसिन के काम में दिल लगाकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो ये काम बखूबी जानती है। तभी वहाँ पर ताबे आ जाता है, जिसने अपने कंधों पर शेर की लाश को लटकाया होता है। कबीले का सरदार ताबे की बहादुरी पर इसे मुबारकबाद देता है। नारो अपने भाई से कहती है कि इस शेर के अलावा भी जंगल में एक खतरा मंडरा रहा है, जिस पर ताबे उसे बताता है कि इसने इसे हंट करने का मौका दिया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गई और अब वो दोबारा ये जोखिम नहीं उठाएगा। इसके बाद अगली सुबह रूल्स के खिलाफ जाते हुए नारो अपने कुत्ते सीडी के साथ घने जंगलों में इस खतरनाक चीज की खोज में निकल पड़ती है, जहां इसे और भी ज्यादा सबूत मिलते हैं, जैसे ग्रीन रंग का खून और फिर से वही बड़े पंजों के निशान। प्रीडेटर भी वहां से दूर नहीं होता और इस बार वो एक वुल्फ का शिकार करता है और इसके स्केल से अपना मास्क बना रहा होता है। नारो फिर से शिकार की प्रैक्टिस करती है। उसे रियलाइज होता है कि हर बार इसका निशाना चूक जाता है। इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए वो एक रस्सी बनाती है और कुल्हाड़ी से बांध देती है। इसके द्वारा इसे निशाना लगाने में हेल्प मिलती है
और इस बार वो शिकार करने में कामयाब हो जाती है और काफी सारे खरगोश मारकर अपने और अपने कुत्ते सिरी का पेट भरती है। इसके बाद नारो काफी दूर निकल आती है जहाँ इसे एक और बियर बेसन की लाश मिलती है जिसके अंदर कुछ बुलेट्स लगे होते हैं। नारो बुलेट्स और ग्रिजली बेयर पकड़ने वाले फंदे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती क्योंकि वो ये चीज पहली बार देख रही होती है। इसे लगता है कि ये सब कुछ क्रिएचर ने किया है। इसके बाद वहाँ से वापस जाते समय नारो दलदल में फंस जाती है और इस बार अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस दलदल से बड़ी आसानी से बाहर निकल आती है। दूसरी ओर प्रीडेटर भी इस बेसन की लाश तक पहुँच जाता है। इसमें लगे बुलेट्स को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि इस इलाके में शिकारी है जो इसके लिए खतरा है। दूसरी ओर नारो पानी से खुद को वॉश कर रही होती है और तभी इसे बियर दिखाई देता है। नारो इसका शिकार करने लगती है लेकिन इसका तीर कमान टूट जाता है और वो भालू इसके करीब आ जाता है। नारो का सिरी बालू का ध्यान बटाता है जिससे नारो को पानी में कूदने का मौका मिल जाता है और वो तैरते हुए डैम के अंदर खुद को छुपा लेती है। लेकिन भालू वहाँ भी पहुँच जाता है और इस डैम को तोड़कर नारो के बहुत करीब आ जाता है। तभी अचानक प्रीडेटर इस भालू को अपनी ओर खींच लेता है और इसका बहता हुआ खून प्रीडेटर पर गिरता है जिससे वो कुछ दिखाई देने लगता है। नारो उसे पहली बार देखती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है और बिना किसी वक्त के जाया किए वो पानी के अंदर वापस कूद जाती है और तैरती हुई इस एलियन से काफी दूर निकल आती है। प्रीडेटर उसे दूर से देख रहा होता है लेकिन वो इसकी जान नहीं लेता क्योंकि उसे इससे खतरा नहीं होता। इसके बाद नारो जंगलों में वापस आ जाती है जहाँ इसे अपने भाई के भेजे हुए कुछ आदमी मिलते हैं जो शिकार कर रहे होते हैं। उनमें से कोई भी नारो की कहानी पर यकीन नहीं करता और एक आदमी वासाबे नारो से लड़ाई करता है जिसमें नारो हार जाती है। वो नारो को बांधकर अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक वो एक जगह पर रुक जाता है जहाँ इन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इसी समय वासाबे की बॉडी पर लेजर के 3 निशान दिखाई देते हैं। प्रीडेटर वासाबे को शूट करके इसकी जान ले लेता है। नारो और बाकी लोग छिपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। प्रीडेटर अपने डॉट्स वापस लेने आता है। इनमें से एक शिकारी प्रीडेटर पर तीर से वार करता है जिससे इसकी इनविजिबल शीट खराब होने लगती है और वो कुछ दिखाई देने लगता है। ग्रुप का दूसरा व्यक्ति भी प्रीडेटर पर हमला करता है लेकिन प्रीडेटर के आगे वो दोनों बहुत ही कमजोर होते हैं। प्रीडेटर इनकी जान ले लेता है। जिस समय प्रीडेटर इन्हें मारने में बिजी होता है नारो मौके का फायदा उठाकर वासाबे के पास से अपना सामान वापस लेती है और अपनी रस्सी को काटकर खुद को आजाद करके दूर भाग जाती है जहाँ इसे एक और शिकारी मिलता है जो प्रीडेटर पर जवाबी हमला करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो अपना तीर चलाने लगता है इसके माथे पर फिर से वही लेजर के 3 निशान दिखाई देते हैं। नारो पहले से ही जानती है कि इसका मतलब क्या है और वो वहाँ से भाग निकलती है और फिर वो एलियन उस आदमी की भी जान ले लेता है। अपनी जान बचाने के लिए नारो बहुत तेजी से वहाँ से भागती है। तभी अचानक इसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। प्रीडेटर नारो के बहुत करीब आ जाता है और इसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी सामने गन्स के साथ कुछ फ्रेंच ताजिर सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर प्रीडेटर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो लोग नारो को बेहोश कर देते हैं और जब नारो की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में कैद देखती है। उसका डॉग सीरी भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है लेकिन वो फ्रेंच ताजिर उसे भी कैद कर लेते हैं। सभी ताजिरों ने फर पहन रखे होते हैं। तभी नारो देखती है कि उनमें से एक व्यक्ति ने उस भालू बेसन की खाल पहन रखी है जिससे इसे अंदाजा हो जाता है कि ये वही शिकारी है। एक व्यक्ति रिफाइल नारो के पास आता है क्योंकि वो इसकी जुबान जानता है। वो नारो से प्रीडेटर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि प्रीडेटर ताकतवर दुश्मनों की तलाश में रहता है। नारो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद नारो देखती है कि इन लोगों ने ताबे को भी कैद कर रखा होता है और वो ताबे को जख्मी करके इससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ताबे और नारो को एक दरख्त के साथ बांध रखा होता है और वो शिकारी प्रीडेटर को पकड़ने के लिए ताबे और नारो का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी प्रीडेटर वहाँ पर आ जाता है। ताजिर इस बात से बेखबर होते हैं कि प्रीडेटर के पास गायब होने की शक्ति है और वो ताजिरों के हमला करने से पहले ही इन पर वार कर देता है और एक एक करके अपने एडवांस हथियारों की मदद से इनकी जान ले रहा होता है। ताबे उन लोगों की चीखें सुनकर काफी घबरा जाता है लेकिन नारो से बताती है कि प्रीडेटर के शिकार करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है और इसने मुझे भी जाने दिया था क्योंकि मैं इसके लिए खतरा नहीं थी। तो दोस्तों ये सुनने के बाद ताबे भी ये बात मान लेता है कि नारो के प्लान से ही वो शेर को पकड़ पाए थे। अभी वो ये बात कर रहे होते हैं कि अचानक से प्रीडेटर का पाँव एक फंदे में फंस जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। ताजिर उसे जाल की मदद से पकड़ने लगते हैं लेकिन अपने घातक और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करते हुए प्रीडेटर इस फंदे से आजाद हो जाता है और इन पर हमला करके इनकी जान ले लेता है और गोलियों से बचने के लिए एक शील्ड की मदद लेता है। वो फंदा नारो के करीब आकर गिरता है जिसकी मदद से वो दोनों रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेते हैं। ताबे घोड़ा लेने के लिए वहाँ से निकलता है जबकि नारो अपने कुत्ते की तलाश में आगे बढ़ती है और दूसरी ओर प्रीडेटर एडवांस बॉम्ब्स की मदद से बाकी लोगों को नर्क भेज देता है।
नारो ताजरों के कैंप तक पहुंच जाती है, जहां वो लोग अपना सामान लेकर वहां से भाग रहे होते हैं और नारो के डॉग सीरी की जान लेने ही वाले होते हैं। तभी नारो वहां आकर इन पर हमला कर देती है और एक एक करके इनकी जान लेकर अपने कुत्ते को बचा लेती है। तभी वो देखती है कि रफाइल, जिसकी एक टांग कट चुकी है, नारो से मदद करने को कहता है और इसके बदले में वो इसे गन कैसे चलाते हैं ये सिखाने की ऑफर करता है। नारो ये ऑफर मान जाती है और उसके बदले में इसे मेडिसिन देती है और वो ऑरेंज फूल भी देती है। नारो को प्रीडेटर का एक एडवांस हथियार भी मिल जाता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर प्रीडेटर अपने जख्मों को ठीक कर रहा होता है और वो भी कैंप की ओर आ जाता है। नारो प्रीडेटर को देखते ही छिप जाती है और रफाइल जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करता है। ऑरेंज फूल खाने से रफाइल का जिस्म ठंडा हो जाता है, जिसके कारण प्रीडेटर उसे देख नहीं पाता, लेकिन गलती से प्रीडेटर रफाइल की टांग पर अपना पाँव रख बैठता है, जिससे रफाइल चिल्लाता है और प्रीडेटर उसी समय उसकी जान ले लेता है। तभी अचानक नारो का डॉग सीरी प्रीडेटर पर हमला करने के लिए इसके आगे आता है। प्रीडेटर इस कुत्ते को शूट करने ही वाला होता है कि घुड़सवारी करता हुआ ताबे प्रीडेटर के इर्द गिर्द घूमने लगता है और इसके सर पर हिट करता है, जिससे प्रीडेटर का मास्क जमीन पर गिर जाता है। इधर उधर घूमने से वो प्रीडेटर के वार से बच जाता है। नारो गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और अपने भाई को बचाने के लिए नारो जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे प्रीडेटर का ध्यान बढ़ जाता है और ऐसा करने से नारो के भाई ताबे को प्रीडेटर की ओर नेजा फेंकने का मौका मिल जाता है, जिससे प्रीडेटर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद प्रीडेटर और ताबे के बीच में काफी कमाल की लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन इसी समय प्रीडेटर फिर से गायब होने के लिए अपनी शील्ड को ऑन कर लेता है। प्रीडेटर ताबे को पीछे की ओर से वार करता है, जिससे ताबे बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन ताबे अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए प्रीडेटर की टांग पर हमला करता है, जिससे नारो को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी ओर दो आदमी कबीले में वापस आते हैं और ताबे की माँ को ये बुरी खबर सुनाते हैं कि ग्रुप में से कोई भी जिंदा नहीं बचा, जिस पर ताबे की माँ रोने लगती है। दूसरी ओर नारो पानी के किनारे बैठकर अपना मुंह धो रही होती है और अपने भाई की मौत पर आंसू बहा रही होती है। नारो का डॉग सीरी इसे इशारा देता है कि फ्रेंच ताजरों का एक व्यक्ति अभी भी जिंदा है। नारो उसे ढूंढ लेती है और एलियन के हथियार की मदद से उस आदमी को बेहोश कर देती है। फिर जब इस व्यक्ति की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नारो प्रीडेटर से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रही होती है। वो अपने चेहरे पर निशान बनाती है और साथ ही वो ऑरेंज कलर के फूल भी खा लेती है। फ्रेंचमैन अपनी गन उठाकर नारो पर हमला करने वाला होता है, लेकिन गन खाली होती है और उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर प्रीडेटर वहाँ पर आ जाता है और इसकी जान ले लेता है। वो नारो पर हमला नहीं करता क्योंकि वो इसे देख नहीं पाता। मौके का फायदा उठाकर नारो पीछे से बंदूक चलाकर इसे शूट करने की कोशिश करती है, जिससे प्रीडेटर की जान तो नहीं जाती पर उसका मास्क जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि प्रीडेटर अपना मास्क उठाता, नारो मास्क लेकर घने जंगलों में भाग जाती है, जहां नारो ने प्रीडेटर की जान लेने के लिए बहुत सारे फंदे तैयार किए होते हैं। नारो जानबूझकर खून के धब्बों का एक एक सुराग छोड़ती जाती है, जिसका पीछा करते हुए प्रीडेटर एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां नारो इसके सर पर कूदकर कुल्हाड़ी की मदद से इसके सर पर वार करती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। इस बार प्रीडेटर नारो पर हमला करना चाहता है और अपनी शील्ड की मदद से नारो की जान लेने ही वाला होता है कि नारो का कुत्ता सीधी करीब से गुजरता है, जिससे प्रीडेटर का ध्यान बढ़ जाता है और कुल्हाड़ी पर लगी रस्सी की मदद से प्रीडेटर स्लिप होकर दलदल में गिर जाता है। इस दलदल में से बाहर निकलकर वो नारो की ओर निशाना लगाता है, लेकिन उसी मास्क की मदद से वही निशाना वापस आकर प्रीडेटर को लग जाता है और वो अपने ही मास्क की वजह से खत्म हो जाता है। अगली सुबह नारो प्रीडेटर का सर लेकर कबीले वापस आती है और इसके हाथ में वो गन भी होती है और इस गन पर हैरी का नाम लिखा होता है, जो पहले बनाई गई प्रीडेटर मूवी का मेन कैरेक्टर था। नारो कबीले वालों को वार्न करती है कि इन्हें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि व्हाइट मैन यहाँ पर आ जाएं। लेकिन जाने से पहले कबीले का सरदार और सभी लोग नारो की इस बहादुरी के लिए इसका मान सम्मान करते हैं और इसको एक हंटर भी घोषित कर देते हैं और सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कबीले के लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि प्रीडेटर की और भी बहुत सारी शिप्स जमीन पर लैंड करने वाली हैं। तो दोस्तों यहीं पर ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। ऐसे ही कमाल की मूवीज देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।